हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 19 जून और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया अपडेट होगा आज के लिए, और अपडेट से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लास्ट वीडियो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका रिविजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, संतोष झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बेल्जियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने कितने GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 400 और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 500। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिवमोगा 220 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक। लेते हैं अगला क्वेश्चन। पंगोग झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सबसे सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि चीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है दूती चंद, दूसरा ऑप्शन है हिमा दास, तीसरा ऑप्शन है मिताली राज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हिमा दास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आ गया आज का कमेंट क्वेश्चन। जो दोस्तों दीनू राणा देव का जून 2020 में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है पत्रकारिता, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है अभिनय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट जैसे ही आप वीडियो वॉच करके खत्म करेंगे तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। साथियों, नेशनल अपडेट में आज के सबसे पहला अपडेट है, भारत सरकार शुरू करेगी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत के आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। यह वापस आए प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों का है। अगला अपडेट है, गेहूं खरीद ने छुआ रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, किसानों से गेहूं के खरीद ने 382 लाख टन का ऑल टाइम रिकॉर्ड छू लिया है। इससे पहले का रिकॉर्ड 2012-13 के दौरान 381.48 लाख टन था। इससे पूरे देश में 82 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उन्हें लगभग 73,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अगला अपडेट है, जम्मू और कश्मीर ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने कृषि उत्पादन विभाग के नाम को बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग करने और किसानों के कल्याण पर अधिक ध्यान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के वास्तविक मूल्य का एहसास कराने के लिए अनुकूलन और मदद करके अधिक से अधिक दृढ़ता प्रदान करना और किसान कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला अपडेट है गुजरात से। गुजरात में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री का शुभारंभ। जी हां दोस्तों, गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पेशेवर ITI पाठ्यक्रमों से जुड़े 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। नोवेल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए छात्रों को ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। पाठ्यक्रम जो ITI के 700 से अधिक पर्यवेक्षक और प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, यह 2000 से अधिक घंटों का है। अगला अपडेट है, जम्मू और कश्मीर में योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने औपचारिक रूप से योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन किया है। यह 21 जून 2020 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY से संबंधित है। अगला अपडेट है, रूस के लिए एक दल भेजेगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल को भेजेगा। परेड रूसी और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा किए गए वीरता और बलिदानों का सम्मान करेगी। बात करें रूस की, तो इसकी राजधानी मॉस्को है। यहाँ की मुद्रा रूसी रूबल चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मुस्तीन है। अगला अपडेट, खेल मंत्रालय करेगा KISCE की स्थापना। जब दोस्तों खेल मंत्रालय खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया टेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KISCE स्थापित करने का निर्णय लिया है।
जबकि KISC की पहचान हर राज्य में की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में 8 राज्य स्वामित्व वाली सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। अगला अपडेट है IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। जहां दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर बना हुआ है। सिंगापुर ने 63 देशों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर आ गया है। स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नीदरलैंड ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है और हांगकांग 5वें स्थान पर खिसक गया है। अगला अपडेट है कर्नाटक में 18 जून को मनाया जाएगा मास्क दिवस। जहां दोस्तों कर्नाटक सरकार ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया है। यह कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और उनके उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग, साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों के सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। अगला अपडेट है आंध्र प्रदेश में एक योजना के लिए धन आवंटित। जी दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री कुराशला कन्ना बाबू ने 16 जून 2020 को राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए कृषि बजट पेश किया। बजट में ऋतु भरोसा PM किसान योजना के लिए 6,885.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही कृषि मंत्रालय योजना के लिए 207.83 करोड़ रुपए और एकीकृत किसान कार्यक्रम के लिए 141.73 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला अपडेट छत्तीसगढ़ से रोका छेका लागू करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। जब दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी गांवों में रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। राज्य सरकार ने यह कदम सुराजी गांव योजना के तहत गौशालाओं और अधिक उपयोगी बनाने वाले आवारा पशुओं के खुले चरने से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उठाया गया है। बात करें अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के राष्ट्रीय पशु जंगली पानी भैंस है और यहाँ के पंछी आम पहाड़ी मैना है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगेर राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। बांध की बात करें तो गंगरेल महानदी पर है, मरूम सिल्ली बांध सिलारी नदी पर, दूधवा बांध महानदी पर और हंसदेव बांगो बांध हंसदेव नदी पर है। फ्रेंड्स, नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है, चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा बहरीन। जहां दोस्तों एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि बहरीन 1 दिसंबर से 10 मार्च 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। 20 वर्ष से कम उम्र के अनुमानित 800 एथलीटों को एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस सहित 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है। बात करें अगर बहरीन की, तो यहाँ की राजधानी मनमा है। मुद्रा यहाँ बहरीन दिनार चलती है। यहाँ के PM खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अगला अपडेट है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर वर्ष 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह गैस्ट्रोनॉमी को प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ विश्व की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में 18 जून को इस दिवस के रूप में नामित किया है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हेल्थ अपडेट सबसे पहला अपडेट है अहमदाबाद में AHNA ने शुरू की एक पहल। जहां दोस्तों कोविड-19 केयर सेंटर पर बोझ कम करने के लिए अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन AHNA ने शहर में हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के लिए होम केयर पहल शुरू की है। प्रारंभ में 7 निजी अस्पतालों को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। शहर में 80 से 85% मरीज इस श्रेणी में आते हैं जिन्हें विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। अगला अपडेट है तमिलनाडु सरकार ने किया नया पोर्टल लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने कोविड-19 परिदृश्य में नौकरी की तलाश करने वालों की सहायता के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। तमिलनाडु प्राइवेट जॉब्स पोर्टल एक अनूठा उद्यम है जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को डिजिटल रूप में नौकरी प्रदाताओं से जोड़ना है। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में सबसे पहला अपडेट है मारुति ने की करूर वैश्य बैंक के साथ भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया MSI ने ग्राहकों के लिए सरल और लचीली वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए करूर वैश्य बैंक के साथ भागीदारी की है। फ्रेंड्स, अगर बात करें करूर वैश्य बैंक की, तो इसका मुख्यालय करूर में है और इसका स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट है PSB ने MSME सेक्टर को दिए 18,306 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने MSME क्षेत्र को 18,306 करोड़ रुपए दिए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 32,049 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी किए हैं। फ्रेंड्स, अवार्ड अपडेट में सबसे पहला अपडेट है जम्मू और कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार। जहां दोस्तों जम्मू और कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला अपडेट है AIFF ने पद्मश्री के लिए की IM विजयन की सिफारिश। जो दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए पूर्व कप्तान IM विजयन की सिफारिश की है। 90 के दशक में शुरुआत के बाद भारत के पूर्व स्ट्राइकर विजयन ने भारत के लिए 79 मैचों में 40 गोल किए। उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बात करें AIFF की तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय द्वारका दिल्ली में है। अगला अपडेट है मेमेडीरोव ने जीती शारजाह ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप। जी हाँ दोस्तों, अजरबैजान के सिखरियार मेमेडीरोव और वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियन में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। ग्रैंड मास्टर मेमेडीरोव ने प्रतिष्ठित खिताब जीता और 10 राउंड में 7.5 अंक के साथ $3,000 कमाए। भारतीय ग्रैंड मास्टर पोटाला हरिकृष्णा रेडेसाव वोजेतेक और 10वें और अंतिम दौर के खेल में हार के बाद 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों अपॉइंटमेंट अपडेट में सबसे पहला अपडेट है AK जैना बने IGL के नए MD। जहां दोस्तों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने AK जैना को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने IS रंगनाथन से पदभार संभाला है, जो अब निदेशक और MD नहीं रहेंगे। IGL गेल इंडिया लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। अगला अपडेट है जज DK जैन को मिला 1 वर्ष का विस्तार। जहां दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश DK जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने BCCI के एथिक्स अधिकारी और लोकपाल के रूप में सेवा देने के लिए 1 वर्ष का विस्तार कर दिया है। अगला अपडेट है निक हाकले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतिम CEO। जहां दोस्तों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA ने कोविन रॉबर्ट्स के इस्तीफे के बाद निक हाकले को अपने अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला अपडेट है वह है वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब की दूसरी इकाई। जो दोस्तों कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर ने 17 जून 2020 को हुबली में वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया है। इस इकाई के अलावा सरकार के पास धारवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज DIMHANS में एक और प्रयोगशाला है। सभी प्रयोगशालाओं को ICMR दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया था और तदनुसार परीक्षण किए जा रहे थे। अगला अपडेट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहली बार देखी गई पदार्थ की 5वीं अवस्था। जब दोस्तों वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं अवस्था का आकलन किया है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC, जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी लगभग 1 शताब्दी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। फ्रेंड्स, बात करें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की तो इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ के अब तक हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा तक ही पढ़ते थे। ये 5वां अभी तक अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी भी अब खोज स्टार्ट कर दी है। ये तब बनते हैं जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को पूर्ण शून्य यानी कि 0 केल्विन -273.15 सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। अगला अपडेट है KGMO ने शुरू की सामुदायिक रेडियो सेवा। जी हाँ दोस्तों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और उनके समाधान के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक रेडियो सेवा शुरू की गई है। फ्रेंड्स, ट्रिब्यूट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है आज के लिए अच्युत उसगांवकर का निधन। दोस्तों गोवा के पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उसगांवकर का जून 2020 में निधन हो गया। उसगांवकर गोवा में सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के थे। बात करें अगर हम लोग गोवा से संबंधित तो यहाँ 2 जिले हैं और यहाँ का राष्ट्रीय पशु गौर है। यहाँ का राष्ट्रीय पंछी पीले गले वाली बुलबुल मानी जाती है और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर यानी कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान
यहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए अपडेट के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।